इस वीडियो में इन 3 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आपके सामने क्या है, ये है, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि ये हमें इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म करना है t इंटू कॉस ए टी का। जब भी कभी ऐसा आता है t मल्टीप्लाई में हो तो सबसे पहले t वगैरह को छोड़ो, जो पार्ट आपके पास रेस्ट ऑफ द पार्ट है उसको सॉल्व करो। तो यहाँ पर सबसे पहले सोल्यूशन जब करने वाले हो तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लैप्लास फाइंड आउट करेंगे किसका, कॉस ए टी का। क्लियर है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए, अभी टी को हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे भी इसको आपको देखना है, ठीक। कॉस ए टी का आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म देखिए। सबसे पहले क्या होता है, यहाँ होता है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। अगर यहाँ तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये सारे फॉर्मूलाज के डिस्कशन ऑलरेडी हम लोगों ने कर रखा है और बहुत अच्छे से करा है। अब क्या काम करना है, इसका तो लैप्लास आपने फाइंड आउट कर लिया। अब इसमें हमें टी को इंट्रोड्यूस करना है, मतलब कि कॉस ए टी के साथ टी मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर आता है कि मल्टीप्लिकेशन का रूल आ जाता है कि जब भी आप टी से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास एक स्पेशल फॉर्मूला है, वो क्या है। अब यहाँ पर फॉर्मूला देखो, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। सिंस हम क्या जानते हैं कि साहब अगर आपने कभी भी, हमारे पास एक फंक्शन ऑफ टी था, एक फंक्शन ऑफ टी था, फंक्शन ऑफ टी यहाँ पर कौन है, ये है। अगर उस फंक्शन ऑफ टी में अगर हम लोग टी की बार एन की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, टी की बार एन की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है। तो इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ, किधर स्पेस नहीं है, चलो ठीक है, यहीं लिख दूँगा, नीचे लिख देता हूँ, ठीक। इसका फॉर्मूला क्या होता है, वो कहता है कि भाई साहब अगर आपने किसी फंक्शन ऑफ टी में टी की बार एन का मल्टीप्लिकेशन करे हो तो उसका आंसर क्या होता है, -1 की पावर एन डी एन ओवर डी एस एन फंक्शन ऑफ एस। मतलब कि फंक्शन ऑफ एस को n टाइम्स डिफरेंशिएट करते हैं। बात समझ में आई, मतलब जितना टी की पावर होता है उतनी बार फंक्शन ऑफ एस मतलब राइट हैंड साइड, फंक्शन ऑफ एस यहाँ पर कौन है, राइट हैंड साइड। देख सकते हो यहाँ पर राइट हैंड साइड मेरा फंक्शन ऑफ एस है। इसको n टाइम्स, n क्या है यहाँ पर, टी की पावर है, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला है, यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पर सिंपली लिख देना यूजिंग मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन बाई टी। तो यहाँ पर हम लोग टी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, फॉर्मूला करा, देखो ध्यान से देखना, सबको समझ में आएगा। तो लैप्लास यहाँ पर टी का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यहाँ पर आपको पता है कि टी की पावर कितनी है, यहाँ पर टी की पावर देखो यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर n की वैल्यू 1 है। तो खैर मल्टीप्लाई पहले करते हैं कॉस ए टी, यहाँ पर फॉर्मूला क्या आ जाएगा, -1 की पावर n। तो यहाँ पर n आपको पता है, यहाँ पर कंपेयर करो, देखो इस फॉर्मूले से टी की पावर n से कंपेयर करोगे तो यहाँ पर n कितना आएगा, 1। तो यहाँ पर आएगा -1 की पावर 1। डिफ्रेंशिएट करना है कितनी बार, एक ही बार, क्योंकि यहाँ पर n की पावर कितनी है, t की पावर 1 है, इसीलिए एक बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो d अपॉन का ds, ठीक। किसको डिफ्रेंशिएट करना है, ये जो राइट हैंड साइड होता है इसको, ये मेरे पास फंक्शन ऑफ s होता है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, मतलब अभी तो पहले लिखना है एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास फंक्शन ऑफ एस, ये वाला है जो फंक्शन ऑफ एस को डिफरेंशिएट करना है। क्लियर है। अब आपको पता है कि -1 की पावर 1, क्योंकि यहाँ पर n कितना था हमारे पास, देखो यहाँ पर n कितना था, यहाँ पर 1 था, तो यहाँ पर 1 है। तो -1 की पावर 1 कितना होता है, -1 होता है, तो यहाँ पर -1 लिख लो, ठीक है। सारी बेसिक चीज़ें मैंने डिस्कस ऑलरेडी करा है भाई, ठीक है, तो उसको देख लेना। तो देखो डी अपॉन डी एस, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन के लिए मैंने शॉर्ट ट्रिक आपको बताई थी, ठीक है। इसकी 1 शॉट अभी मैं लाने वाला हूँ जल्दी, ठीक है, 1-2 दिन के अंदर आ जाएगा। तो वहाँ पर और अच्छे से मैं डिस्कस कर दूंगा सारे फॉर्मूलाज वगैरह को। खैर आज मैं थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर सोल्यूशन दे रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो वीडियो लेक्चर लेंदी हो जाएगा। तो मैंने एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का शॉर्ट ट्रिक क्या बताया था, यहाँ पर मैं शॉर्ट ट्रिक इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। नीचे वाले क्या करना है, नीचे वाले कर देना होता है स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर करना होता है, ठीक है। पूरे का होल स्क्वायर कर दो, देखो यहाँ पूरे का होल स्क्वायर नहीं लगा था। और नीचे वाला जो ये पूरा पार्ट होता है इसको छाप दो ऐसे, एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, और जो एस स्क्वायर होता है उसके सामने एक माइनस लगा दो, बस हो गया। मतलब कि यहाँ पर आपको डिवाइड रूल इंप्लीमेंट नहीं करना, आप डिवाइड रूल से बच जाओगे, ठीक है। नंबर कटने वाले बिल्कुल नहीं है,
ठीक है, दिमाग में रखना जो मैं कह रहा हूँ इस बात को। तो ये आपका शॉर्ट ट्रिक है, जब भी आपका एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर हो, यहाँ पर या तो माइनस का हो, कुछ नहीं करना है, नीचे वाले पूरे का होल स्क्वायर कर दो और जो ये नीचे वाला था एज इट इज लिख दो, इसके आगे माइनस लगा दो, हो गया, डिवाइड रूल लग गया हो। ठीक, बना बनाया रूल है, इसको इम्प्लीमेंट करना है। अब कुछ करना ही नहीं, ये माइनस को अंदर भेज दोगे तो यहाँ माइनस में है तो ये प्लस का एस स्क्वायर हो जाएगा। अब ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, क्यों, जब अंदर माइनस का मल्टीप्लीकेशन करे हो तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस का तो प्लस हो गया, प्लस का तो माइनस हो जाएगा। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म किसका, लैप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया हमारे पास टी कॉस ए टी का। क्लियर है यहाँ तक, देख लो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर आई होप सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। नहीं समझ में तो यहाँ पर एक बार देख लो, माइनस को अंदर मल्टीप्लिकेशन करा तो साइन चेंज हो गया, प्लस का एस स्क्वायर हो गया और यहाँ प्लस का तो माइनस का ए स्क्वायर हो गया, नीचे वाला चीज़। तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे सामने क्या कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना ई की पावर माइनस का टी और कॉस टी। अब आपको पता है कि जब भी हमारे पास देखो यहाँ पर इस पिछले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पर टी था, तो हम लोगों ने टी को पहले इग्नोर मारा था, पहले कॉस टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट किया था। इन द सेम वे हम लोग क्या करने वाले हैं, ई की पावर माइनस टी को इग्नोर मारेंगे और कॉस टी का सबसे पहले लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करेंगे। तो क्या अप्रोच होगी, समझ में तो आ रहा होगा। ठीक है, तो पहले तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करेंगे किसका, कॉस टी का। किसका फाइंड आउट करेंगे, कॉस टी का। क्लियर है। अब देखो कॉस ए टी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो टी के बगल में क्या होता है हमेशा, टी के बगल में मतलब टी का जो कोएफिशिएंट होता है वो ए होता है। देखो ये फॉर्मूला देखो यहीं पर लिख रखा, अच्छी बात है कि भाई पिछला क्वेश्चन भी इसी तरीके का था, तो यहाँ पर फॉर्मूले आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो यहाँ पर जो टी का कोएफिशिएंट है, देखो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा गया है। अगर यहाँ टी का कोएफिशिएंट कुछ नहीं लिखा गया, इसका मतलब यहाँ पर 1 है, तो ए इक्वल टू यहाँ पर कितना है, 1 है। क्लियर है ना, यहाँ तक तो समझ में इतना आता होगा। तो अगर हम लोग फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे, देखो कॉस ए टी का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। तो यहाँ पर फॉर्मूला इंप्लीमेंट करोगे तो एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, तो ए कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, सिर्फ 1 हो जाएगा। आई होप इतनी बातें समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो कॉस टी का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा। अब आपको पता है कि ये जो है मेरा फंक्शन ऑफ टी है और ये मेरा पर राइट हैंड साइड जो होता है वो फंक्शन ऑफ एस होता है। ठीक है, क्या है हमारे पास, ये जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है ये मेरा क्या है, फंक्शन ऑफ एस है। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब आपको पता है कि यहाँ पर ई की पावर माइनस टी दिख रहा है। अगर आपने मेरे लेक्चर को देखे होंगे तो मैंने एक बार नहीं कई बार इतनी प्यार से समझाया है, बट वही है कि थोड़ी लेंदी है तो बच्चे शायद ना देख रहे हों, बट 2x पे आप देखोगे तो चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। फिर भी मैं वन शॉट लाने वाला हूँ, यहाँ समझो फिर से। यहाँ ई की पावर माइनस टी की बात करते हैं। ई की पावर माइनस टी जब भी क्वेश्चन में दिख जाए तो पक्की बात है कि यहाँ पर यार फर्स्ट शिफ्टिंग लग रहा है। ठीक है, अगर फर्स्ट शिफ्टिंग का लग रहा है तो क्या करते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग में, तो फर्स्ट शिफ्टिंग देखो यहाँ पर लगाएंगे, तो यहाँ पर यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या करने वाले हैं, यहाँ देखो लैप्लास करने वाले हैं, ई की पावर माइनस टी इंट्रोड्यूस करेंगे। जब ई की पावर माइनस टी इंट्रोड्यूस करते हैं, देख लो ध्यान से, देखो हम लोग क्या इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, ई की पावर माइनस का ए टी। कई बार ऐसा क्वेश्चन में होगा ई की पावर हम लोग क्या इंट्रोड्यूस करने वाले होंगे, ई की पावर प्लस का ए टी इंट्रोड्यूस करने वाले होंगे। ठीक है, क्या कहता है, जब भी ई की पावर माइनस के ए टी इंट्रोड्यूस करते हो, देखो ये मतलब कि यहाँ पर ई की पावर माइनस ए टी, तो जहाँ पर पुराने जहाँ पर एस होगा, अगर हम लोग उस एस में क्या करेंगे, अगर माइनस के है तो एस प्लस ए कर देंगे। अगर ई की पावर प्लस का ए लिखा हुआ है तो जहाँ पर एस होगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, एस माइनस का ए कर देंगे। नहीं समझ में आया, समझते हैं। यहाँ पर मैंने कहा कि जब भी क्वेश्चन में ई की पावर माइनस का ए टी या ई की पावर प्लस का ए टी को मल्टीप्लाई कराओगे या यूँ कहते कि इंट्रोड्यूस करोगे, तो क्वेश्चन में जहाँ जहाँ पर एस होगा उसको रिप्लेस कर दोगे एस प्लस ए से, अगर ई की पावर माइनस ए टी होगा। अब तो यहाँ पर क्या करने वाले हैं, देखो यहाँ पर ई की पावर माइनस टी में, ई की पावर माइनस टी में अगर हम ई की पावर ए टी से कंपेयर करोगे तो आपको पता है कि यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, माइनस का 1 आएगा। इतनी बात तो समझ में आती होगी। ठीक है, तो क्या करने वाले हैं यहाँ पर,
ए की वैल्यू ध्यान से देखना, यहाँ पर यहाँ कंपेयर कर रहे हैं टी के कोएफिशिएंट को, तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी आई -1। तो कहता है कि जब भी क्वेश्चन में आप ई की पावर माइनस का टी या ई की पावर माइनस ए टी को इंट्रोड्यूस कराते हो तो राइट हैंड साइड में जो भी मेरे पास एस है, जहाँ जहाँ पर एस है वहाँ पर क्या हो जाएगा, एस प्लस का ए हो जाएगा। प्लस का ए क्यों होगा, क्योंकि यहाँ -1 है। देखो ए की वैल्यू देखो -a होता है तो एस प्लस ए हो जाता है, और प्लस का ए होता है तो माइनस के हो जाता है। यहाँ पर ए की वैल्यू -1 थी, इसीलिए जहाँ जहाँ पर एस है वहाँ पर मैं एस +1 कर दूँगा। क्लियर है। तो यहाँ भी एस था, तो यहाँ भी एस +1 हो जाएगा, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। हम देखिए हमारे सामने क्या है कि हमें लेप्लास इन्वर्स फाइंड आउट करना है, क्योंकि देखो -1 लिखा गया है, दैट मीन्स लेप्लास इन्वर्स फाइंड आउट करना इसका, इसका और इसका। और आपको साफ साफ दिख रहा क्वेश्चन हमारा प्लस में है। अगर क्वेश्चन प्लस में हो या फिर माइनस में हो तो आपको पता होना चाहिए कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म हो या इन्वर्स लेप्लास हो तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्योंकि समझ में नहीं आया तो चलो भाई साहब इसको भी समझते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, ये जो लेप्लास इन्वर्स इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो लेप्लास क्या हो जाएगा यहाँ पर, लेप्लास इन्वर्स किसका हो जाएगा यहाँ पर 1/s-1। फिर क्या करेंगे, कांस्टेंट और कांस्टेंट को हम लोग बाहर कर लेंगे 2, लेप्लास इन्वर्स किसका निकालेंगे हम लोग 1/s+3। क्लियर है। फिर प्लस लिखेंगे, यहाँ भी देखो 2 कांस्टेंट, कांस्टेंट को कर दो बाहर। यहाँ पर क्या करेंगे, लेप्लास लिखेंगे, लेप्लास इन्वर्स किसका निकालेंगे 1/s³ का। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर देखो मैं 3 फॉर्मूला इंप्लीमेंट होने वाला है, आपको पता होना चाहिए। 3 कौन से, मैं यहाँ नीचे लिख दूँ, चलो मैं नीचे यहाँ पर लिख देता हूँ। 3 फॉर्मूला आपके कौन कौन से होंगे उसको ध्यान से देखो। पहला फॉर्मूला कि लेप्लास इन्वर्स आपको फाइंड आउट करना है, किसका, लेप्लास इन्वर्स फाइंड आउट करना है 1/s माइनस का ए का। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर s माइनस ए है तो यहाँ पर e की पावर माइनस ए तो प्लस का ए टी हो जाता है। ठीक है, दिमाग में रखना प्लस का ए टी है, ये टी नहीं ये प्लस है, तो दिमाग में रखना ये हमारे पास टी है और ये प्लस का ए है। अगर लेप्लास इन्वर्स फाइंड आउट करना है हमें किसका 1/s प्लस का ए हो। ये सारे फॉर्मूलाज की डिस्कशन ऑलरेडी मैंने कर रखा है, फिर भी मैं कर रहा हूँ। प्लस का ए है तो e की पावर माइनस का ए टी कर दोगे। ठीक, अगर लेप्लास इन्वर्स हुआ, किसका फाइंड आउट करना हुआ मेरे को 1/s की पावर n का हमें फाइंड आउट करना, तो क्या होता है ध्यान से देखना इसको, ये इंपॉर्टेंट है। t की पावर n-1, t की पावर n-1 होगा और यहाँ पर कितना होगा n-1 का फैक्टोरियल। इतनी बात समझ में आ रही है। लेप्लास इन्वर्स फाइंड आउट करना 1/s की पावर n का, t की पावर n-1 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पर क्वेश्चन को देखो, तीनों फॉर्मूला लिख दिया यार, तीनों फॉर्मूले इंप्लीमेंट करना। अब देखो पहला क्या लगे, लाइन से लिखा है s-1 है तो दैट मीन्स s माइनस का a है, तो e की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर -1 है तो इसीलिए प्लस का लिखेंगे। देखो माइनस का ए था तो प्लस का टी, तो ई की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर -1 है तो इसीलिए क्या हो जाएगा ई की पावर क्या हो जाएगा सिर्फ टी हो जाएगा। क्लियर है बात, समझ में आ रही ना। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, 2 लिखा तो 2 लिखेंगे तो क्या s+3 है, तो अगर s+3 है तो क्या लिखेंगे, देखो प्लस ए है तो ई की पावर माइनस का टी, तो यहाँ पर ई की पावर क्या आ जाएगी +3 है तो माइनस का 3t। फिर प्लस लिखेंगे, 2 लिखा है तो 2 लिखो। अब 1/s की पावर 3 का क्या होगा, देखो 1/s की पावर n यहाँ पर कितना है, n कितना 3 है, तो क्या कहता है t की पावर 1 कम करो। तो देखो n था तो n में से 1 कम करना है, तो यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर t की पावर क्या होगा * है, यहाँ पर t की पावर कितनी हो जाएगी 1 कम होगी, 3 है तो कितना हो जाएगा यहाँ पर t की पावर 2 हो जाएगा। देखो यहाँ फॉर्मूले में t की पावर n-1 है तो t की पावर 2 हो जाएगा। साथ ही साथ क्या जाएगा n-1 का फैक्टोरियल, मतलब जो आपने देखो यहाँ जो आपने कम किया था उसी का फैक्टोरियल। तो कम कितना हुआ यहाँ पर हुआ 3 था तो यहाँ देखो 2 हुआ, इसी 2 का निकालना है मेरे को क्या फैक्टोरियल। ठीक है, बात समझ में आई। अब 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, बाय द वे क्वेश्चन में कभी 3 फैक्टोरियल आ गया। ठीक है, यहाँ देखो 3 रहेगा तो मैं 3 फैक्टोरियल कर दूंगा, यहाँ 4 रहेगा तो 4 फैक्टोरियल कर दूंगा। अब फैक्टोरियल कैसे करते हैं एक बार रफली यहाँ भी बता देगा। 2 फैक्टोरियल है तो 2 से स्टार्ट करना है, 1 पर स्टॉप कर देना है, 2 × 1 कर देना है, तो आंसर कितना आ जाएगा 2। अगर 3 फैक्टोरियल होता तो क्या करते 3 से स्टार्ट करते 3, फिर 2,
फिर कितना करते 1, एक एक कम करते चले जाओ, 3 फिर 2 फिर 1, 1 पे स्टॉप कर दोगे। ठीक, कितना आंसर आ जाएगा 6। तो 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6, 2 फैक्टोरियल कितना होता है 2। ठीक है, उसी तरीके से लोग कुछ और बातें भी लिख लो, 0 फैक्टोरियल या फिर 1 फैक्टोरियल कितना होता है 1 होता है। ठीक है, समझ में आ रही, 0 फैक्टोरियल या फिर 1 फैक्टोरियल कितना होता है 1 ही होता है। अब यहाँ पर देखो क्या करने वाले, कुछ नहीं है, आपको पता है कि यहाँ पर e की पावर t हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, e की पावर माइनस का 3t हो गया, और आपको पता है कि यहाँ पर ये 2 फैक्टोरियल कितना होता है 2 फैक्टोरियल, देखो यहाँ पर मैं बता 2 फैक्टोरियल 2 होता है। तो यहाँ पर ये और ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ पर सिंपली क्या बचा t²। तो ये हो गया हमारा क्या फाइनल आंसर।